हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप फाइन होंगे। देखिए, मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चल रहा था, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे थे प्रूफ के क्वेश्चंस, राइट। हम लोग उसी को थोड़े से और लेवल क्वेश्चंस तक बढ़ाने जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी इस वीडियो का जो नाम रखने वाला हूँ वो एक चैलेंजिंग सा नाम रखने वाला हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो में एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को कितनी देर में देखने की कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं ये आप कितनी देर में कर पाते हैं, राइट। तो उससे आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगी? उससे आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख पाएंगे कि हम कितने देर में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, राइट। आई थिंक आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 to 3.5 मिनट या फाइनली 4 मिनट्स में आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना ही करना है, राइट। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये हम मान सकते हैं कि आपका ये जो वाला पार्ट है एक प्रिपेयर हो चुका है, राइट। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू n। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट में mn, राइट। ये सभी क्वेश्चंस कोई आरएस से, कोई आरडी से, कोई एनसीईआरटी, कोई एनसीईआरटी एग्जामिनर से हम लोग ये उठा के ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग इसको क्वेश्चंस को एक ही जगह पर देख पाएं, राइट। हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बच्चों को आई थिंक काफी हेल्प मिलेगी, राइट। तो देखिए, पहले हम लोगों को क्या करना है, हमने दिख रहा है यहाँ पर कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो राइट मुझे ये बात पता चल रही है, मुझे m स्क्वायर सॉल्व करना है। तो tan थीटा प्लस sin थीटा मेरे पास क्या है m, राइट। तो मैं पहले इसको सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे m स्क्वायर सॉल्व करना है। तो मैंने इसको करा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, राइट। एलसीएम लिया मैंने, cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, राइट। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, sin थीटा कॉमन ले सकता हूं और यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा का, अभी मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं बोलने वाला था, राइट। ये देखिए, जो मेरे पास वैल्यू चल रही है, ये चल रही है m की वैल्यू, मुझे निकालनी है m स्क्वायर की वैल्यू, राइट। तो मैं m स्क्वायर जब करूंगा तो मेरे पास, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर आप करेंगे और फिर यहाँ पर भी आप स्क्वायर करेंगे, तो जब साइन का स्क्वायर करेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और यहाँ पर है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं tan स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बट फिलहाल मैं अभी इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, राइट। फिर मैं निकालता हूँ n स्क्वायर। n क्या दे रखा है मुझे, tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, tan थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। एलसीएम में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मेरे पास वैल्यू है n की, मुझे निकालनी है n स्क्वायर, राइट। तो n स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालता हूँ। n स्क्वायर की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो अगेन वही स्टेप जो यहाँ पर करा था, इसका भी स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर करूंगा, राइट। सो व्हाट वी विल गेट, साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, ये साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, और नीचे वैल्यू है तो उसका भी स्क्वायर है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट लग रहा है इसका मतलब ये इंटू ये अपॉन ये, तो जो भी है अगर ऐसे लिखा हुआ है वो, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर, राइट। ओके, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में tan स्क्वायर कर लेता हूं, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए एम स्क्वायर मेरे पास आ गया, ये एम स्क्वायर है और ये है एन स्क्वायर, राइट। मुझे करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। पहले मैं 4mn सॉल्व कर लेता हूं स्क्वायर रूट वाला। 4 और स्क्वायर रूट में mn, यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा, और देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मेरे पास बन रहा है m और n की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी में, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट tan थीटा माइनस मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आप जानते हैं इसको, तो राइट। तो फिर मैं इसको क्या करूं, इससे बेहतर है मैं वही करता हूं, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। mn यानी कि m की जो वैल्यू थी मेरे पास ये थी, राइट। इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आ रहा था, या मैं फाइनली इसको यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये m स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे चाहिए m की वैल्यू। तो मेरे पास ये वैल्यू आई थी साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये थी मेरे पास m की वैल्यू। मेरे पास n की वैल्यू क्या आई थी, n की वैल्यू ये आई थी मेरे पास, जिसको आपका था साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में था कॉस थीटा, राइट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 4 स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है बेटा मेरे पास, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 4 इसको आप सॉल्व करेंगे, cos sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर यू विल गेट tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर को मैं सॉल्व कर लेता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर को मैं सॉल्व करके लिख देता हूं sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए दोनों के साइड में स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर से बाहर निकालते हैं तो एक सिंगल टर्म आएगी, यानी tan थीटा इधर का आ जाएगा और sin थीटा इसका आ जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, इसमें से आप क्या करेंगे कि tan थीटा स्क्वायर वाली टर्म में से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पर ध्यान रखिएगा इसको, tan स्क्वायर इनटू मैंने sin स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये tan थीटा sin थीटा आ गया मेरे पास, राइट। ये मेरे पास 4 रूट mn की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इनको सॉल्व करके देखना है, और अगर ये इस फॉर्म में आ जाती हैं तो आई विल गेट द आंसर, राइट। ठीक है, देखते हैं इसको क्या बात बनती है। मुझे करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये है मेरे पास, और n स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये थी, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं, देखिए मैं आइडेंटिटी खोल सकता हूँ, बट मैं फिलहाल उस तरीके पे नहीं जाने वाला। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ क्योंकि कटता हुआ दिख रहा है कॉस थीटा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार a प्लस बी, ये a है मेरे पास, प्लस b, ओके, और एक बार मैं करने वाला हूँ a माइनस बी, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। देखिए राइट साइड मुझे ध्यान होनी चाहिए, क्या आया है मेरे पास। मेरे पास जो सॉल्व करके आया है फोर रूट mn वाला जो पार्ट आया है मेरे पास सॉल्व करके, वो आया है 4 tan थीटा और sin थीटा, राइट। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मुझे प्रूफ क्या करना है। अब जो लास्ट वाला पार्ट था मैं उसको आपको लोगों के लिए ऊपर लिख देता हूं, इस वाले पार्ट को। हो सकता है कुछ बच्चों को विजन में प्रॉब्लम हो रही हो। तो यानी कि ये मेरे पास बन गया यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये जो टर्म है ये a है पूरी, और ये जो टर्म है वो b है, a माइनस बी a प्लस बी, राइट। तो a मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है, तो a प्लस b, क्योंकि b मेरे पास
1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं इसलिए नीचे लिख देता हूँ, ए माइनस बी, राइट, ओके। अब tan स्क्वायर थीटा, इसको आप देखेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको चाहें तो और खोल सकते हैं इस वाले पार्ट को, अगर कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये मैंने ये करा है, प्लस ब्रैकेट खोल दिया 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 और 1 ये मेरा 2 इस तरीके से आया है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई थी बीच में क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कॉस थीटा और tan स्क्वायर थीटा, राइट, तो इसको आप 2 इंटू 2 4 कर देंगे, 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, ये आ गया बेटा। पर मेरे पास जो मुझे प्रूव करना था वो करना था 4 tan थीटा sin थीटा, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है tan स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, मैं 4 tan स्क्वायर जो लिखा है इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ पूरी तरीके से, तो मैं इसको tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा इंटू tan थीटा और ये cos थीटा। अब आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पर cos नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर sin चाहिए। मैंने आपको लोगों से पहले भी कहा था कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को देख के अपना माइंड सेटअप करना है, राइट, तो मुझे यहाँ पर sin थीटा चाहिए और मेरे को दिमाग में आ रहा है tan थीटा होता है sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos से एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबली चांस बन जाए। 4 इंटू tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू tan थीटा और इंटू cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, 4 sin थीटा एंड tan थीटा, राइट, वो tan थीटा sin थीटा, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। देखिए मैं स्लो चल रहा हूँ थोड़ा सा इसी वजह से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में। आप ऐसा मैंने पहले भी कहा, आप लोग चैलेंज की तरीके से लीजिएगा इसको और देखिएगा जरा अपना टाइम सेट कितना होता है। मैं जो बच्चे पढ़ाता हूँ यहाँ पर, मैं उन लोगों के साथ यही कहता हूँ, लास्ट टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि एक आप क्लॉक लेके बैठे स्टॉप वॉच और अपने क्वेश्चन के साथ टाइमर लगा लें, तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कितने देर में कर पा रहे हैं, और अगर आप देर में कर पा रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हम धीरे धीरे लेवल को ऊपर बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Okay, we are moving to the next question. Our next question is, if again a cos theta plus b sin theta is equals to m, if a cos theta plus b sin theta, देखिए मेरे पास बच्चों ने क्वेश्चन लेकर रखे हैं, मैं उसी को देख के आगे बढ़ रहा हूँ। if a, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे याद नहीं रहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, is equals to n, राइट, बट ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, इस बात की मैं कह सकता हूँ, राइट। मुझे शो करना है कि शो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो पहले जो वीडियोस दे लेक्चर्स डले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप वो लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चंस जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए सारे तो मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है हम लोग को रिकॉर्ड करने के लिए और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं ले जा सकता, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर कॉन्सेप्ट को मैं टच कर पाऊँ, राइट। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस प्रोबेबली हो सकता है आज लास्ट हो, या हो सकता है एक लेक्चर और रिकॉर्ड हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि 30 sin 30 sin 40 ये वाला पार्ट टच करें, या sin थीटा tan थीटा 90 माइनस थीटा वो वाला पार्ट टच करें, राइट। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने आप फटाफट आगे। देखिए मैंने फिर कहा है आपसे, यहाँ पर मुझे चाहिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आप लोग अपना माइंड सेटअप करिएगा। ये मेरे पास m की वैल्यू है, ये मेरे पास n की वैल्यू है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में चाहिए उसकी वजह से देखिए, राइट। तो m की वैल्यू मेरे पास ये है, मुझे चाहिए m स्क्वायर, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। खोलता हूँ, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
कॉस थीटा साइन थीटा। कुछ बच्चे मेरे से तेज कर पा रहे होंगे, अच्छी बात है बेटा, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, हंस रहे हैं बच्चे, अच्छा लग रहा है आप लोगों को हंसता हुआ देख के, हंसते रहिए। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर मेरे पास एन ये है तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, और फिर मैं बोलता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए एम स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये थी, एन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये थी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट एडिंग इट अप, हम लोग इनको ऐड करने वाले हैं। तो मैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी एम स्क्वायर की जो वैल्यू थी ये वाली, इसको मैं लिखने वाला हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये मेरे पास एम स्क्वायर की वैल्यू, और मुझे इसमें जोड़नी है एन स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। देखिए राइटिंग मेरी मैं मानता हूँ थोड़ी सी खराब है, पर कोई बात नहीं, इतना तो आप झेल ही सकते हैं मुझे। प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा, राइट। अब मुझे देखिए मैं अब क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, अभी तो ये हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये क्वेश्चंस करवाए हैं जहां पर डिस्टेंस का वो निकलवाता है। उसमें क्या कहेगा, दो कॉन्सेप्ट, दो पॉइंट्स दे देगा, a sin थीटा b cos थीटा या b cos थीटा a sin थीटा, इस तरीके से, और वो पूछेगा डिस्टेंस। तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। देखिए जहां भी sin थीटा cos थीटा की टर्म आएगी और डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा, तो वहां पर आप कोशिश करें ये आइडेंटिटी बन जाए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें भी मैं ये वाला पार्ट लेता हूं और ये वाला पार्ट, इन दोनों को, क्योंकि a स्क्वायर है तो मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और फिर जो ये पार्ट बच रहा है b वाला, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो दोनों कट ही चुके हैं, राइट। फिर इन दोनों को साथ ले लेता हूं, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब इन दोनों में से देखिए आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ रहा है आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पर भी b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, तो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा था मैंने निकाली थी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, और क्या आ गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही मुझे प्रूफ करना था, राइट। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, बस देखा कि m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, और m स्क्वायर निकालना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया m स्क्वायर निकालना, राइट। फिर जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप लोग करते जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लेक्चर चलता रहे, मतलब इसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं फिर इस वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक पे टच कर दूँगा, राइट। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों ने कर लिए हैं प्रूफ के। देखिए एक एक क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा पाऊँगा, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग बोर तो नहीं होते? मुझसे किसी ने कह रहा था, देखिए मैं मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो 1-2 वीडियोस हो गई थी, तो उसके बाद किसी ने मेरे से कहा कि आप बहुत सीरियस रहते हैं। तो मैंने कहा सीरियस पता नहीं, मैं तो बहुत हंसता हूँ। तो कह रहे नहीं, आप वीडियो में नहीं हंसते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो हंस लेते हैं भाई, आप भी हंस लो, ठीक है। मुझे तो पता नहीं कि ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे दे रहे हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p,
अरे ये क्या दे दिया, बाउंसर सा लग रहा है कुछ, देखते हैं चलिए। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, शो करना है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p, ये मुझे शो करना है, राइट। तो जो बच्चे कर रहे हैं इसको एज चैलेंजिंग मोड में, तो प्लीज अपना टाइम नोट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर हमने इतनी वीडियो, मतलब ये जो आपके क्वेश्चन है इतनी देर में कर दिए हैं, राइट। अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को देख के। देखिए कोई भी टीचर है, अगर स्टूडेंट जीत जाता है तो भी उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट्स जो है आई थिंक टीचर से आगे निकले। फाइनली हमें यही तो चाहिए, कोई तो आगे निकले। ओके देखिए मैं इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, जो मुझे चाहिए मैं उसी हिसाब से सॉल्व करने वाला हूँ। क्यू मैं एज इट इज रख दूंगा, इसको पी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो पहले मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, राइट। तो पी स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मेरे पास p है तो p का स्क्वायर यानी कि कुछ इस तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो मैं p स्क्वायर निकाल पाऊंगा। तो इसको सॉल्व करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये आ गई मेरे पास p स्क्वायर की वैल्यू। तो आप जानते हैं ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। और मुझे करना है पी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये तो पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैंने पी स्क्वायर की जो वैल्यू लिख दी वो लिख दी 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 के आगे मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब मुझे पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू करना है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा में है और वो सेक और कोसेक में है, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करने की। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेता हूँ, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा, यानी कि बस इससे ज्यादा मैं इसको और नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई q की वैल्यू, राइट। तो अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है q की, किस में करनी है, p स्क्वायर माइनस 1, यानी q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होगा, q की वैल्यू मेरे पास ये आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और p स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे पी स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए कट रहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, राइट। और p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। p की वैल्यू क्या थी, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोगों को दिख गया होगा। p की वैल्यू थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मुझे चाहिए 2p चाहिए, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 में, और ये मेरे पास 2p की वैल्यू आ गई, यानी 2p, ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही मेरे पास वैल्यू थी q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की, राइट। दोनों इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। सारे क्वेश्चंस प्रूफ के हम लोग चल रहे हैं सीरीज, तो प्रूफ के ही कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो होंगे वो अच्छे लग रहे होंगे, राइट। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मेरा भी मन नहीं भरा सच बताऊँ तो, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, फिर मैं नहीं चाहता फिर आप लोग बाद में ये कहें कि सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया या हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया सर ने। तो मैं भी चाहता हूँ, बट वो मैं जब तक नहीं करूँगा जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट नहीं करेंगे दैट्स व्हाई वी नीड टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन इट, राइट। तभी मुझे पता लगेगा दैट आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग इट, राइट। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, और ये मुझे प्रूव करना है इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, राइट। चलिए देखते हैं क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन में हम। कॉट स्क्वायर को मैं लिखता हूँ वही साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिखता हूँ, राइट। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये 1 बाद में नहीं तो दिक्कत करेगा।
तो मैंने इसको लिखा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो पार्ट है इसको आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट sin थीटा इन द डिनोमिनेटर एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट sin थीटा देयर। ऑलराइट, sin थीटा को 1 से डिवाइड करा, sin थीटा इनटू 1 sin थीटा, राइट। अगेन ये साइन से, ओहो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन स्क्वायर, ओके, तो 1 स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, sin थीटा बचा है, राइट। नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते थे। अब मैं इस नंबर को देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं गलत, इस वाले को यहाँ करता हूँ, राइट, फोर्थ वाले को वहाँ करता हूँ, ओके। ये मैंने बताया था आपको, cos स्क्वायर थीटा फोर्थ में कुछ है नहीं, अपॉन नीचे बच रहा है साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, राइट। अब देखिए मैं फिर क्या सोचने वाला हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ अब क्या करूँ मैं इसमें, मेरे को थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मैं समझ पाऊंगा कि जो cos स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है। तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको मैं लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा, तो मैंने ये सोचा इसीलिए कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बना दूं मैं, तो वहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर मैं लगा दूंगा, यानी कि a माइनस b और a प्लस b। अब व्हेन आई पुट इट, व्हेन आई राइट इट लाइक दिस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, इसको फिर आप खोलेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों सोचा ये, इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, ये मेरे पास आंसर आया, ठीक है। अब मुझे चाहिए राइट में कोसेक थीटा, अरे ये सॉरी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है, इस वन को तो हम लोग भूल ही गए, ये जो वन चल रहा है साइड में इसको तो आप भूल ही गए, तो ये आप वन यहाँ पर लिख लें, फिर आप एलसीएम लेंगे इसको, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू आपकी आ गई दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा, जो मुझे प्रूव करना था। ये मेरी थी एलएचएस, वो मेरी थी आरएचएस। इस वन को भूल जाते हम तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट व्हाई इज इट सो, मैं भूल गया उस वन को और मैं सोच रहा था कि शायद कहीं गलती कर दी हम लोगों ने, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव्ड नाउ। इफ यू हैव नॉट yet liked it, then like the video and share the video as well. Please do comments in the comment box so that I can keep moving. Okay, next video की साइड हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी है बेटा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2, बहुत से बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, ये प्रूव करना है मुझे कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये मुझे प्रूव करना है, राइट। ओके, मैं देखता हूँ क्या कर पाऊंगा इसमें। तो रूट है तो मैं सोच रहा हूँ उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। क्यों मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि भाई साइन स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो फिर मुझे खोलना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर मेरे दिमाग में आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो बस वही दिमाग में क्लिक कर दिया, यहाँ से रूट हट जाएगा। सो आई थिंक ये काम करेगा, देखते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर ब्रैकेट खोलता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2। 1 प्लस सॉरी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये 1 मैं उधर ले गया हूँ, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin थीटा cos थीटा जो आने वाला है वो आने वाला है 1/2, राइट। ये मेरे पास इसको सॉल्व करके आ गया। अब मैं जो राइट साइड है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा,
प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लेंगे कॉस साइन का तो वही साइन कॉस थीटा आ जाएगा। फिर कॉस से कॉस कैंसिल, साइन की साइन में मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा यू विल गेट। कॉस कैंसिल हो गया, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई देन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए तो मैं इसको इधर कर देता हूँ और इस वाले को इधर कर देता हूँ, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। मेरे को तो पता नहीं चलता मैथ्स में क्यों आप लोग इतना डरते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा 1/2, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2, राइट। देखिए अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कहूंगा मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री उठाई थी बिल्कुल फ्रॉम द जीरो उठाई थी, राइट। सो यू कैन गो बैक एंड कैन वॉच माय वीडियोस, तो आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। सीरीज को एज अ चैलेंज आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कि मेरे इतनी देर में क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, राइट। और इससे भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं बीच में अगर हो सकता है ना बाद में आप लोग ये वीडियो देखें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कभी बीच में डाल दूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक को टच करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m, ओके, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n, ठीक है ये, ओके। प्रूफ करना है, छोटा सा ही प्रूफ दिख रहा है मुझे, m स्क्वायर n की पावर 2/3, गुड, प्लस mn स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। टू प्रूव कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा m दे रखा है आप लोगों को और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा n दे रखा है, तो आप लोगों को ये प्रूव करना है। फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं मैं, फिर मैं वही करने वाला हूं कि मुझे m स्क्वायर चाहिए और n स्क्वायर चाहिए, तो मैं वही m स्क्वायर और n स्क्वायर पे सॉल्व करूंगा इसको, पर साइन कॉस में बदल दूं, राइट। मैं इससे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। कोसेक थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए बिल्कुल हाँ चलता ही जाता है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये m की वैल्यू है मेरी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे चाहिए m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर है, तो मेरे पास m की वैल्यू ये है, तो m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब आप कर देंगे तो स्क्वायर यानी cos स्क्वायर का स्क्वायर यानी cos की पावर 4 थीटा अपॉन साइन का स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू, राइट, ठीक है। मैंने n लिया, n को मैंने कन्वर्ट करा, सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, एलसीएम लेंगे आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ये अगेन मेरे पास n की वैल्यू है और मुझे n स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यहाँ n भी तो है, n की वैल्यू भी रख लेंगे जब n है तो, पर पहले मैं n स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो sin स्क्वायर का स्क्वायर यानी sin 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया n स्क्वायर, राइट। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है, आपने स्क्वायरिंग करी है, स्क्वायर की पावर 2 होता है 4 हो जाता है और सिंपल की पावर स्क्वायर तो 2 हो जाती है। ये मेरे पास m स्क्वायर ये निकल गया, n स्क्वायर ये निकल गया। अब मुझे क्या करना है, m स्क्वायर n करना है, यानी m स्क्वायर और n की मल्टीप्लाई करनी है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, और बीच वाले पार्ट को आई थिंक मैं रब कर देता हूं, कुछ लोगों को हो सकता है नीचे देखने में परेशानी हो। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि मैंने m और n की वैल्यू को रब कर दिया। चलिए देखते हैं, m स्क्वायर की जो वैल्यू थी, m स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास ये cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और n की जो वैल्यू देखिए n स्क्वायर ये है, तो n मैं अंदाजे से यहीं से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है m स्क्वायर, तो ये स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा n
आप लोग वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। और ये cos थीटा, राइट, ये होगी n की वैल्यू, और इसकी पावर 2/3 मुझे सॉल्व करनी है, और प्लस ये m की वैल्यू, देखिए m स्क्वायर ये है, तो m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये m की वैल्यू हो जाएगी, इंटू n स्क्वायर मेरे पास ये है साइन 4 थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 2/3, राइट। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, cos से एक कैंसिल हो गया, तो cos क्यूब थीटा ऊपर बचा है, उसकी पावर 2/3, प्लस यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, साइन क्यूब थीटा यहाँ पर बच रहा है, और उसकी पावर 2/3, राइट। अब आप लोग देख सकते हैं कि cos क्यूब थीटा यानी cos क्यूब इंटू, इसको मैं पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए cos क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल cos स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल करके cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। मुझे प्रूफ यही करना था, m स्क्वायर n की पावर 2/3 m n स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने सॉल्व करा एंड आई गेट द आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो आप लोगों ने सीखा है, ऐसा चैलेंजिंग आप लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया है इसको, तो प्लीज आप अपने टाइम को मैच करिएगा और वो देखिएगा कि आप लोगों ने कितना टाइम लिया। आई थिंक ये 5 to 6 क्वेश्चंस आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, अगर आप लोग ऑन द राइट ट्रैक चल रहे हैं तो। क्योंकि देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, जो लोग लर्नर मोड में हैं, जो लोग मेरे मतलब अभी नए नए सीख रहे हैं, आप जो बैठेंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अभी सीख रहे हैं, बट आप लोगों ने तो पूरी मेहनत करी है और पूरा सेशन का लास्ट चल रहा है। तो अगर आप लोग 15 मिनट्स को क्रॉस कर जाते हैं, देन इट इज अ बिग मतलब फॉल्ट मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हो गया है, राइट। तो आप लोग कोशिश करें 15 से 20 मिनट्स के अंदर। देखिए कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाता है तो वहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन लंबा हो जाता है, तो प्लीज आप लोगों को इसको जरा नोट करिएगा टाइम और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना टाइम लगा है, राइट। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। आप लोग से मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको इसके और अच्छे लेवल क्वेश्चंस चाहिए और के साथ प्लीज लेवल थोड़ा सा और उठाइए, सो आई कैन इजीली रेज द लेवल। मैं और क्वेश्चंस को ढूंढूंगा और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आप जानते हैं इतनी बड़ी आरडी है, इतनी बड़ी आरएस है, तो उसमें से एक एक क्वेश्चन आधे घंटे के लेक्चर में क्या होगा, ठीक है। तो बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और बढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में अपना कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करूंगा, राइट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।